सीरिया में सांप्रदायिक झड़प तेज हो गई है, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। इजराइल और राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया है और युद्ध के बाद पहले ही देश की नाजुक व्यवस्था के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। सीरिया दशकों की तानाशाही और लगभग 14 वर्षों के गृह युद्ध से उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ फिर से क्यों आग लग रही है? यह सब कैसे शुरू हुआ? 13 जुलाई को ड्रूज धार्मिक अल्पसंख्यक के गुट्टों और सुन्नी मुस्लिम बेडुइन जनजातियों के बीच झड़पें शुरू हुईं। स्वायदा में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से दुश्मनी है। राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद से सरकारी सेना और द्रूज लड़ाकों के बीच कई बार लड़ाई हुई है, लेकिन इस बार लड़ाई बड़े संघर्ष में बदलने की धमकी दे रही थी। सीरियाई सरकारी फोर्सेज ने कहा कि वे सुरक्षा को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्षेत्र में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी। गवाहों के मुताबिक सरकारी बलों और सहयोगी समूह ने स्विदा के पास के कई गांवों पर नियंत्रण कर लिया। इनमें बेडौइन शामिल हैं, जिन पर पहले द्रुज लड़ाकों का नियंत्रण था। फिर 15 जुलाई को दमिश्क अथॉरिटीज और स्विदा के स्टेक होल्डर्स के बीच संपर्क स्थापित किया गया, जिसके बाद सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक युद्ध विराम की घोषणा की। जब सरकारी फोर्सेज ने शहर में प्रवेश कर लिया था, द्रूज धार्मिक संप्रदाय एक माइनॉरिटी ग्रुप है। दुनिया भर में लगभग 10 लाख द्रूज लोगों में से आधे से अधिक सीरिया में रहते हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिणी स्वीडा प्रांत में है। अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों को शामिल करने का वादा किया है, जिसमें द्रूज भी शामिल हैं, लेकिन सीरिया में मार्च के अंत में घोषित की गई नई 23 सदस्यीय सरकार में केवल एक द्रूज सदस्य है। असद परिवार के सख्त शासन के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, लेकिन अल असद के तहत ड्रूज इस बात को लेकर बंट गए हैं कि अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है। एक बड़ी मुश्किल द्रूज मिलिशिया का निशस्त्रीकरण और एकीकरण है। अल असद ने कहा है कि जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन असद के पतन के बाद से कई बार सांप्रदायिक हत्याएं हो चुकी हैं। इजरायली सेना ने सीरियाई रक्षा मंत्रालय और राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के पास हवाई हमले किए। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा कि आईडीएफ स्विदा में ताकत के साथ काम करना जारी रखेगी, ताकि दुरूज पर हमला करने वाली शक्तियों को तब तक नष्ट किया जा सके जब तक उनकी वापसी पूरी नहीं हो जाती। गल्फ कून ऑपरेशन काउंसिल ने इसे सीरिया की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन कहा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। मेरे साथी इजरायली नागरिकों, सीरिया में स्विदा की स्थिति बहुत गंभीर है। इजरायल रक्षा बल काम कर रहे हैं, वायुसेना काम कर रही है, अन्य बल काम कर रहे हैं। हम अपने ड्रूज भाइयों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और अब मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप इजरायली नागरिक हैं, सीमा पार मत करें। आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, आप मारे जा सकते हैं, आपका अपहरण किया जा सकता है और आप आईडीएफ के प्रयासों को बाधित कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि घर लौटें और आईडीएफ को काम करने दें। इजरायल के द्रूज समुदाय के लिए एक सीधा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयम बरतने की अपील की। लगभग 1,30,000 इजरायली ड्रूज कार्मेल और गलील में इजराइल के उत्तर में रहते हैं। सन 1957 से 18 वर्ष से अधिक आयु के ड्रूज पुरुषों को इजरायली सेना में भर्ती किया गया है। इजरायली सरकार ने एक तरफा रूप से सीरिया में एक निरस्त्रीकरण क्षेत्र की घोषणा की है, जिसे अल असद सरकार ने खारिज कर दिया है। दिसंबर 2024 में असद सरकार के पतन के बाद से इजराइल ने सीरिया में अधिक क्षेत्र को कब्जा कर लिया है और देश में बार बार हमले किए हैं। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी है, नए सीरियाई सरकार के साथ संबंध सामान्य करने के लिए दबाव डालते हुए भी हमले जारी रहे हैं। हम उस मुद्दे पर काम करने जा रहे हैं जिस अभी मैंने संबंधित पक्षों के साथ फोन पर बात की है। हम इसके बारे में बहुत चिंतित हैं और उम्मीद है कि आज बाद में आपके लिए कुछ अपडेट होंगे, लेकिन हम इसके बारे में बहुत चिंतित हैं और इसे रोकना चाहते हैं। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में अल असद के साथ एक बैठक आयोजित की। यह दशकों में यूएस सीरिया की पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। उन्होंने बैठक से ठीक पहले सीरिया के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की। तब से इजराइल ने नए सीरियाई सरकार के साथ सीधे और अप्रत्यक्ष वार्ता की है, लेकिन सीरिया में इजराइल के हमले किसी संभावित सामान्यीकरण समझौते या यहाँ तक कि अल असद के देश पर अधिकार को मजबूत करने के प्रयासों को जटिल बना सकते हैं।